अच्छा। आप तो माशाल्लाह अपनी इंडस्ट्री के स्टार्स के बारे में बहुत अच्छी राय रखती हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपकी गुफ्तगू सुन के। लेकिन आपको ये देखिए ना, मतलब ये अदाकाराओं में से सबसे हसीन कौन सी लगती है और सबसे बुरी कौन सी? जो साथी फनकार है मुझे अच्छी लगती हैं, उनमें से जो मेरी सीनियर्स हैं उनमें से जी, मुझे अंजुमन जी मैं बहुत अच्छी सुने लगती सुने हैं। ना, बहुत बाबरा जी अच्छी है मुझे- नरगिस। अंजुमन बेगम और बाबरा जी मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। आज के दौर में रीमा बहुत अच्छी हैं, रेशम बहुत अच्छी हैं, मीरा थोड़ी सी पागल है, क्रैक है। स्टेज ये कोई बात नहीं, नरगिस मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है, बड़ी बात है। मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं उनके लिए चाहूँगी कि हम क्लैप करें। राउंड ऑफ अप्लॉज। वो मेरी मोस्ट फेवरेट हो और उनका एक्सप्रेशन मैंने बहुत मैं सीखती हूँ उनसे और वो मुझे बहुत पसंद है। नरगिस मेरी और मदिया शाह मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो मेरी फेवरेट है नरगिस। रीमा का नाम नहीं लिया आपने, वो भी मेरी फेवरेट हैं। अब हो गई, क्योंकि हम सब बहुत अच्छी हमें हैं, तो पता है रीमा, कि ये सब नरगिस बहुत अच्छी हैं, सब बहुत अच्छे हैं। रीमा जी को भी कोई मैसेज देना, प्यार भरा मैसेज पहुंचाए रीमा वो मैं यही कहूँगी कि आप फिल्म को ज़रूर देखें, साइको को आप ज़रूर, हम आए मिलकर काम करते हैं और फिल्म इंडस्ट्री को एक दफ़ा फिर फिल्म इंडस्ट्री का मैं चाहती हूँ रिवाइवल हो और फिल्म्स बने ज़्यादा से ज़्यादा पंजाब में, लॉलीवुड का रिवाइवल हो और हम सब पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के बारे में सोचें, अपनी ज़ाती ज़िंदगियों से निकल कर, या तो हम फिल्म इंडस्ट्री के बारे में सोचें और अच्छा काम करें, ऑडियंस के लिए सबको एंटरटेन करें। बिल्कुल सही। हाँ, रीमा जी के बारे में भी नेक जज्बात, जी हाँ, ख्यालात बहुत हैं बिल्कुल। जी। न्यूयॉर्क के एक पागल खाने में आपको जमा करा दिया गया था। अच्छा चलें। वो क्या खबर थी? मतलब हम चाहते हैं कि क्लैरिटी आनी चाहिए। नहीं, हम बहुत actually- परेशान हुए थे ये नहीं, जान के कि actually, पाकिस्तान की नहीं, सुपर मैंने डुपर स्टार को मैंने अमेरिका के फिल्म पागल खाने में। साइको में मैं एक्चुअली, मुझे शान साहब ने बहुत ये बताया, जब मैं सेट पर पहला स्पेल मैंने किया, तो मैं जब फिल्म का जब मैंने पहला स्पेल किया तो मैं काफ़ी डिप्रेशन में चली गई और तो मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई। तो फिर फ़िल्म के पहले स्पेल के बाद मैं फ़ौरन गई, मैं न्यूयॉर्क में अपने डॉक्टर से मिली, साइकियाट्रिस्ट हैं, और उनसे मिली, उन्होंने मुझे गाइड किया, मेरी काउंसलिंग की और मुझे काफ़ी लड़ना पड़ा इस कैरेक्टर से बाहर आने के लिए, क्योंकि मैंने पहली दफ़ा सीखा कि कैरेक्टर के अंदर घुसना कैसे है। शान साहब बिकॉज़ डायरेक्टर वो बहुत अच्छे हैं, तो एक उन्होंने बताया कि कैरेक्टर को जीना कैसे है, तो और फिर उन्होंने बताया कि कैरेक्टर से बाहर कैसे निकलना है। तो मैं डॉक्टर्स, उनसे मैंने हेल्प, उन्होंने मुझे मेरी मदद की और मुझे गाइड किया। यानी उस कैरेक्टर के लिए वाकई आप कैरेक्टर को जीते जीते डिप्रेशन में चली गई थी आप? जी हाँ, मैं कैरेक्टर को जीते जीते, बिकॉज हम रोज़ शूट कर रहे थे और काफ़ी इंटेंस कैरेक्टर था, बहुत ज़्यादा इंटेंस रोल था। जो शान साहब ने जो स्क्रीन प्ले उन्होंने लिखा, जो उन्होंने कहानी लिखी, तो बहुत इंटेंस रोल था। तो पहले मेरे साथ बहुत मुझे मुश्किल हुई उस कैरेक्टर को अंडरस्टैंड करने में, उस कैरेक्टर को समझने में। ज़ारा का रोल तो मेरे लिए मुश्किल था, तो उस कैरेक्टर को समझना, उसकी फ़ील और उस सुर को अंडरस्टैंड करना, तो फिर उस कैरेक्टर को जीना, और फिर तो वो डायरेक्टर जो शाहिद, उन्होंने उस कैरेक्टर को ज़िंदगी दी और कहीं ना कहीं वो मैंने उनकी फ़ील को बिकॉज हाँ, जब एक एक्टर, मैं शान साहब के लिए ये कहना चाहूँगी कि वो जब एक एक्टर डायरेक्टर बनते हैं, जब एक एक्टर से आप डायरेक्टर बनते हैं, पहले आप एक्टर हैं, फिर आप डायरेक्टर बन गए, फिर आप डायरेक्टर बन गए, तो जो बहुत अच्छे एक्टर होते हैं जैसे शान साहब, तो वो उनकी पूरी तवज्जो थी कि किरदार के अंदर, यानी कि मैं हूँ, तो मेरे अंदर कैरेक्टर को
उस टू साइको टेक को, द बेस्ट आउट फ्रॉम यू। कि उस साइको को मेरे अंदर कैसे मुंतकिल किया जाए। वाह, यानी कि मैं अभी अगर आपके लिए कुछ सोच रही हूँ, मैं क्या सोच रही हैं आप? नहीं, मैं वैसे ही बात कर रही हूँ कि अगर मैं स्क्रीन प्ले के हवाले से कि अगर मैं सोच रही हूँ तो मैं आपके लिए किरदार, तो आपके अंदर वो कैरेक्टर मुंतकिल करना, ठीक। ये बड़ी अचीवमेंट है। अगर वो आप डायरेक्टर, अगर वो आप अचीव कर लेते हैं वो गोल, तो वो सक्सेसफुल डायरेक्टर तो है। वो सक्सेसफुल डायरेक्टर है। वो फिल्म भी कामयाब फिल्म है। ठीक। वो आप कामयाब फिल्म बनाने में कामयाब हो जाते हैं। ट्रू। जब आप किरदार के अंदर कैरेक्टर जो है, जो आपने सोचा हुआ है, जो लिखा हुआ है, वो आप मुंतकिल कर देते हैं। आप समझ गए ना सब क्या कह रहे हैं? आपको समझ आई मेरी बात? आपको बड़ी तवज्जो से सुन रहे हैं। अच्छा, बहुत शुक्रिया। आपने तो कभी महसूस किया इतनी तवज्जो, इतना मुझे कान लगा फिल्म के का कभी किसी ने सुना हो आपको? नहीं, तो मेरा जिस तरीके से ये सुन रहे हैं आज आपको, देखिए हाथ बांधे हुए हैं सब लोग, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हाथ बांध के तवज्जो से कान लगा के मीरा जी को सुन रहे हैं, क्योंकि आपको सुनने के लिए बैठे हुए हैं। और वो देखिए, वो फैमिली, वो आप कहाँ से आए हुए हैं सर? एम्स्टरडेम से आए हुए हैं। एम्स्टरडेम से आए हुए हैं। और मैंने उनको बताया, रात हमारा भाई तो सोए ही नहीं रात, कि मीरा जी आ रही हैं। उन्होंने अपने मोहल्ले में बताया, मनादी कराई कि मीरा जी आ रही हैं। और उससे भी बढ़ के क्या, उन्होंने भाभी को भी नहीं बताया, और वो जाना चाहती थी, उनको सोए हुए छोड़ के आ गए। माशाल्लाह, गॉड ब्लेस। और 3 घंटे आपका इंतजार किया। जिस वक्त हम आए, वो धूप में दीवार के साथ लगे खड़े थे कि मीरा जी कहाँ है। और अभी भाभी पहुंची है थोड़ी देर पहले, और वो गिला कर रही थी कि भाई हमें बगैर बताए। मेरी तरफ से पूरी फैमिली, आप सबके लिए कॉम्प्लीमेंट्री, आपको मैं टिकट्स आप आएँ और हमारे साथ आप सब इनवाइटेड हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री आपको टिकट नहीं लेना पड़ेगा। मैं यही कह सकती हूँ। खाना खाएं मेरे साथ, प्रोडक्शन हाउस आएँ, रेड लिपस्टिक हमारे ऑफिस आएँ, तो मैं आपको अपनी पूरी टीम, जो साइको फिल्म की पूरी टीम है, बिहाइंड द स्क्रीन जो लोग हैं, उन सब से आपकी मुलाकात करवाऊँगी। आप ऑफिस आएँ। और ये एम्स्टरडेम वालों के लिए इतना बड़ा तोहफा दे दिया उन्होंने। हाँ, एम्स्टरडेम। अच्छा, हमारी ऑडियंस बहुत बेताब है और बार बार एक इसरार कर रहे हैं कि हम मीरा जी को जानना चाहते हैं, कुछ बातें आपसे मुताल्लिक। आपका असल नाम इर्तज़ा रुबाब है। मेरा असल नाम साइको है। नहीं, असल नाम तो नहीं, मैं मेरा असल नाम साइको। तो फिर मीरा जी क्यों रखा आपने नाम? पता नहीं तो कौन है मीरा, मीरा मुझे नहीं पता। मैं इस वक्त अपने कैरेक्टर में हूँ। इतना सा इन्वॉल्व हो जाती हैं आप? जी, मतलब मैं इतनी इन्वॉल्व हूँ 100%। मेरे ख्याल में आप जब भी आप कोई काम करें, तो आप 100% आपका फोकस होना चाहिए। अपने आप को भूल जाएं। अपने आप को भूलना बहुत ज़रूरी है।